ओए, संभल के कम्युनिस्ट कहीं के। ओ, तुम बच कर रहो कैपिटलिस्ट कहीं के। हे, हम आपस में दोस्त बन जाएं तो कैसा रहेगा? ओह, मेरे प्यारे यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हमारी दुनिया पूरी तरह से अलग है। तुम बस आज के मजे लो। शायद तुमने सही कहा, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। हाँ, सोवियत यूनियन हमेशा के लिए रहने वाला है, बिल्कुल हमारी दोस्ती की तरह, है ना मेरे दोस्त? हाँ सही कहा। आज की ताजा खबर, सोवियत यूनियन में तख्तापलट की कोशिश की गई। सोवियत हार्डलाइनर्स के एक समूह ने देश पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तो दोस्तों, क्या सोवियत यूनियन के दिन पूरे हो गए हैं? शायद मैं गलत था। अब वक्त है वापस बनने का यूक्रेन। हाँ, लिबरल और फ्री मार्केट आधारित भावनाओं का तो अपना ही मजा है। मुझे लगता है कि टाइम आ गया है, होने को और नहीं टाला जा सकता। अलविदा सोवियत यूनियन। ओह, तुम चिंता मत करो मेरे पुराने दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला, आई प्रॉमिस। मैं सबको देख लूंगा सबको मैं। कम्युनिस्ट, मेरा मतलब मेरे पुराने दोस्त, नए अवतार में काफी अच्छे लग रहे हो। हे रशिया, काफी अच्छे लग रहे हो दोस्त। थैंक यू। क्या तुम मेरे नए पोस्ट सोवियत ग्रुप में शामिल होगे? मैंने इसे नाम दिया है सिस। ये एक दोस्ताना सैन्य ग्रुप है जिसे मतलब हम कंट्रोल करते हैं। तुम चाहो तो तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में शामिल होने के लिए शुक्रिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म बहन जैसा है, सिस। और हाँ, यूक्रेन आने के लिए शुक्रिया, भले ही तुम इसके फुल मेंबर नहीं बनना चाहते थे। चलो छोड़ो, सीधा मुद्दे पर आते हैं। चर्चा करते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों है। हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है। सोवियत यूनियन के अलग होने के बाद हम दोस्त बने रहेंगे, किसने सोचा था? अब चीजें ठीक हो जाएंगी। वहाँ कौन है? आखिर वो तुम्हारे पास आए कहां से यूक्रेन? तुम न्यूक्लियर पावर बनके मुझे धमकी देना चाहते हो? नहीं, ये बॉम्ब सोवियत यूनियन के समय से यहाँ पर हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतने सारे यहाँ पर होंगे। हेलो, वो बॉम्ब मेरे हैं, तुम्हें भी पता है और मुझे भी, यहाँ तक कि लेनिन के प्रिजर्व दिमाग को भी ये पता है। अगर रशिया को वो चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम अमेरिका के भी दोस्त हो? हा? नहीं तो मैं। छोड़ो ये सब, फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हो? क्या तुम दुनिया की इन सुपर पावर्स का सामना करना चाहते हो? पता नहीं क्यों लेनिन का दिमाग प्रिजर्व किया गया था। जेंटल बॉल्स, मैं आप सबको औपचारिक रूप से ये बताने आया हूँ कि मैं नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स मेरे पास हों। मैं तो सबका दोस्त बन के रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें रशिया को वापस दे रहा हूँ। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और वो है? मेरे ऊपर किसी भी तरह का सैन्य या आर्थिक दबाव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक ये सेल्फ डिफेंस या यूएन के चार्टर के अनुसार हो। बेसिकली अब मैं निहत्था हूँ, तो मेरे दोस्त बनिए और मुझ पर हमला ना करें जब तक कि हमें तुमसे खतरा महसूस ना हो। मेरा मतलब, मैंने कहा था कि। और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है? नहीं है, पर। बढ़िया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। न्यूक्स मुझे दो। चलो, हो गया, सारी चीजें सेटल हो गई। अब मैं पहले की तरह। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम्हें मेरी याद आ रही है ना? तुमसे 1 घंटा पहले मिला था, अब क्यों याद आएगी? अच्छा सुनो, अब जब तुमने जबरदस्ती मुझे मेरे गिफ्ट्स वापस दे ही दिए हैं, तो क्राइमिया भी वापस दे दो। हाँ? नहीं, हम सब की तरह क्राइमिया ने भी आजादी के लिए ही वोट किया था, समझे? अब तुम मुझे बिना बात की टेंशन दे रहे हो। बंद करो ये सब। अरे नहीं, ये तो पीछे पड़ गया, अब क्या करूं? हे जॉर्जिया, यूक्रेन, सब कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बाकी सब ठीक है। कुछ साल पहले एक ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन देखा जाए तो बाकी सब ठीक ही है। बढ़िया। रशिया की कोई खबर? मुझे लगता है कि उसे पुराने दिनों की बहुत याद आती है, लेकिन कैसे चल रहा है? मिलो मेरे दोस्त से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे दोस्त मुझे नेटो कह के बुलाते हैं। तो मेरे सूत्रों ने बताया कि तुम्हें वेस्ट के साथ दोस्ती बढ़ानी है और रशिया से अपने आप को बचाना भी है। तो आओ मिलकर चर्चा करें इस नए मेंबरशिप के बारे में, जो है नेटो मेंबरशिप। चर्चा? बिल्कुल, यही तो कहा मैंने, शामिल होने में वक्त लगता है। तुम्हारा मतलब हम सार्वजनिक रूप से चर्चा करें और उस समूह में शामिल हो जाएं जो सोवियत यूनियन को रोकना चाहता है? या तो मेरी बात मानो या भूल जाओ ये सब। शायद ये इतना बुरा आइडिया नहीं है। कह नहीं सकते।
एक गलत फैसला रशिया के साथ संबंध खराब कर सकता है। और याद रहे, मैं उसे न्यूक्स वापस कर चुका हूँ। अगर रशिया से मुझे खतरा महसूस हुआ तो तब मैं क्या करूँगा? तुम क्या चाहते हो, मैं ये सब बातें भूल जाऊँ? ओए ठंड रख, यकीन मानो रशिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉर्जिया के अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के बाद रशिया ने जॉर्जिया पर हमला किया और वो तेजी से तबलीसी की तरफ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हेलो, तुम्हारी वजह से रशिया गुस्से में आ गया है। सुनो, इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मुझे क्या पता था कि वो गुस्सैल देश क्या करने वाला है। अरे नहीं, अब ये क्या करेगा? हे, कैसे हो मेरे पुराने दोस्त? मुझे खबर मिली है कि तुम दोस्ती करना चाहते हो नेटो से। तुम्हें पता है ना कि अगर वो यूक्रेन में मिसाइल्स रखकर उन्हें मॉस्को की तरफ तान दे तो इससे हमारी दोस्ती में दिक्कत आ जाएगी। ये रशिया हमेशा की तरह ही घबराया हुआ है। नेटो, यूक्रेन, क्या तुम दूसरी कॉल पर नेटो के साथ बातें कर रहे हो? तुम दोनों ने मुझे कॉल किया है। अपने काम से मतलब रखो रशिया, तुम यूक्रेन के बॉस नहीं हो, समझे? यूक्रेन अब तुम्हारा दोस्त नहीं है। नहीं, यूक्रेन एक न्यूट्रल स्टेट बफर ही रहेगा, समझ गए? केस क्लोज, चलो रखो। रशिया नहीं, मैं किसी का बफर स्टेट नहीं बनना चाहता। तुम जैसे बड़े दोस्त होने का दिखावा करते हो और हम जैसे छोटी बॉल्स का फायदा उठाते हो। आखिर क्यों? अगर छोटी बॉल से तुम्हारा मतलब था छोटे देश तो चुप हो जाओ नेटो, इतनी जबरदस्ती क्यों करते हो? तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, भाड़ में जाओ। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वाह, क्या बात है। रशिया, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने पुराने दोस्त से हालचाल पूछने आया था। सुनने में आया है कि चीजें कुछ सही नहीं चल रही है, तो मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है। इन सभी चीजों को तुम स्पॉन्सर करते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता रशिया। मुझे लगता है हमें एक ब्रेक की जरूरत है। ईयू को मैं अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। क्या हुआ? कुछ तो बोलो रशिया। हे, मुझसे बात करो। और क्या कर दिया तुमने? आखिरकार क्राइमिया मेरा हुआ, इसीलिए तुम यहाँ आए। अब बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे इस कॉमनवेल्थ से पक्का बाहर हूँ। बकवास बंद करो और आखिरी बार मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम नेटो और ईयू से दोस्ती जारी रखते हो तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बचाओ! लग रहा है यूक्रेन ईयू के साथ संबंध बढ़ा रहा है, और तो और वो हमारी नेचुरल गैस डील्स का कंपेटिटर भी बन रहा है। तो क्या कहते हो, हमला कर दिया जाए? क्या आप इस बारे में श्योर है सर? यूक्रेन दुनिया के लिए बहुत सारा गेहूं पैदा करता है। टेंशन मत लो, हमारी सुपर एडवांस और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री के कारण जल्द ही सब कुछ हमारे कब्जे में होगा, है ना? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हमला! सही बात है, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कह रहे हैं, सही कहा। इसके अलावा एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वेस्ट हम पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दे जिससे हमारी इकोनॉमी खराब हो जाए। क्यों, सही कहा ना? आप सही कह रहे हैं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अरे तुम कहां से आ गए? अभी अभी खबर मिली है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जी हाँ, हमला। आपने बिल्कुल सही सुना। इसी बीच नेटो सहयोगी ने रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता। वही पुरानी कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल चीज है जिससे तुम्हारी और मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है। खैर, तो अब से मुझे तुमसे नफरत करनी होगी। अपना ख्याल रखना। और मुझे पता है कि तुम्हारी सरकार को मुझे ब्लेम करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम ख्याल रखना। आज मैं यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा करता हूँ। काफी लंबे अरसे से डोनबास के एथनिक रशियन खतरे में जी रहे हैं। पिछले समझौतों और हाल ही के अनुरोधों के बावजूद भी काफी लंबे अरसे से नाटो हमारी सीमाओं पर दस्तक दे रहा है।
हमने कई बार उन्हें शांति बनाए रखने के लिए भी कहा, लेकिन अब हम रशियन लोगों को यूक्रेन से खतरा महसूस होने लगा है। हमने दखल देने का फैसला किया है। हम यूक्रेन से नाजीज के प्रभाव को खत्म कर देंगे। हम यूक्रेन को ठीक कर देंगे, गन्स और बॉम्ब से। वैसे देखा जाए तो अमेरिका भी देशों पर हमला करता रहता है, तो हम क्यों नहीं? अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया। तुम्हारी तो मैं अमेरिका, क्या तुमने सुना? रशिया इस वक्त हमारे ऊपर। हाँ, मैंने सुना। ये तो बात का बतंगड़ बन चुका है। तो मैं सोच रहा था मैं तुम्हें वहाँ से इवैक्यूएट कर। क्या इवैक्यूएट? क्यों? देखो, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे बंदूकें, गोला बारूद, ये सब चाहिए दोस्त। वो क्या? तुम ठीक तो हो ना? काफी तेज धमाका था। अमेरिका, मुझे जाना होगा। मुमकिन हुआ तो मैं तुमसे बात करूंगा। उनकी संख्या ज्यादा है, अब मैं क्या करूं? यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गैस लाइन सप्लाई को कुछ ना हो। वो काफी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद तो यही है। एक मिनट, 141 देशों ने रशिया के खिलाफ वोट्स दिए थे, लेकिन सिर्फ 45 देश प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। तुम सब भी ना। क्या दोस्तों, हम सब नहीं मानते कि प्रतिबंध लगाना एक अच्छा विकल्प है। ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम्हारे आधे से ज्यादा हथियार रशिया से आते हैं। देखो, हथियारों की बातें भी कौन कर रहा है। वैसे भी रशिया ईयू को बहुत सारी गैस सप्लाई करता है। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम साल के अंत तक रशियन गैस से छुटकारा पाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अच्छा, देखा, उनके पास एक प्लान है। मैं इस हंसी को पहचानता हूँ। तुम्हें क्या लगा ये सैंटा की हंसी है? हा? गैस सप्लाई बंद कर दूं क्या? फिर देखो क्या। धमकियां देना बंद करो रशिया। क्या तुम चाहते हो? हम सोच रहे थे कि क्यों न हम अपनी पाइपलाइंस की मरम्मत करें। अगर तुम्हें लगता है कि इससे मेरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंपनी हमें फर्क पड़ेगा और हम इससे डर जाएंगे, तो तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? वहाँ बैठे बैठे बातें करना बंद करो। मुझे और ज्यादा हथियार भेजो, जल्दी। यूक्रेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी ही तरह यूनाइटेड नेशंस का सदस्य हूँ, समझे रशिया? मेरे बाबू को बुला लग गया। तुम मेरे देश पर बमबारी कर रहे हो, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। पूरे यूएन को तुम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक बात कहूँ, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने के नाते मेरे पास वीटो पावर है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे लिए और बंदूकें और गोला बारूद भेजो। सर, हमें चलना होगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सॉरी दोस्तों, मुझे जाना होगा। बस बहुत हुआ। नेटो यूरोप, क्या लगता है? देखो दोस्तों, हमें यूक्रेन को और गोला बारूद भेजना होगा, तो कौन कौन तैयार है मेरे अलावा? खैर, ये काफी अभूतपूर्व होगा। हमारी तो पॉलिसी है कि हम संघर्ष क्षेत्रों में हथियार नहीं भेजते। खैर, ये तो एक बेकार पॉलिसी है। ये सही कह रहा है, एकदम बेकार पॉलिसी है। और मैं भी अपने सामान्य बजट को मिलिट्री एड पर खर्च नहीं कर सकता। ये भी बहुत बेकार पॉलिसी है। हम यूरोपियन पीस फैसिलिटी को एक्टिवेट तो कर सकते हैं ना? अब ये क्या भला है? ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो हमें मिलिटराइजेशन पर और पैसे खर्चने की अनुमति देता है। अरे, तो तुम अपनी मिलिट्री फंडिंग को पीस फैसिलिटी कहते हो? कितना अजीब टर्म है। मैं इसे कहता हूँ एक्सप्लोजन फंड। देखो, हम सबको मिलिटराइजेशन शुरू करनी होगी। उसके बाद यूक्रेन को हथियार भी भेजने होंगे। हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कभी भी हथियारों को एक्सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन लगता है अब समय आ गया है। तुम्हें भी हिंसा पसंद है, मैं ये बात जानता था। लेकिन एक आखिरी प्रॉब्लम है। हम यूक्रेन तक अपने हथियारों को कैसे पहुंचाएंगे? तुम तो यूक्रेन के पड़ोसी हो, है ना? ठीक है मेरे साथियों, अपनी आंखें खुली रखो। ये यूक्रेनियंस यही कहीं छुपे हो सकते हैं, तो सावधान। बेहतर होगा कि और फ्यूल और सप्लाईज भी आसपास ही हो। हाँ, यूक्रेन के पिछले हमले के बाद हमारी सप्लाईज काफी कम बची हैं। कम ऑन तिमोस्लाव, इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? बी पॉजिटिव। अगर हमें सप्लाई चाहिए होंगी तो हम यूक्रेनियन से मांग लेंगे। क्या वो हमारी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स, हम उन्हें नाजी के शासन से बचा रहे हैं। सही कहा। हेलो, ये मैं हूँ, रशिया। क्या तुम? हेलो, हम बस थोड़ी सी हाय, क्या तुम? हेलो, हम यहाँ आपसे बात करने आए हैं, हमारे लॉर्ड और सेवियर व्लादिमीर पुतिन।
वो भाड़ में जाए। अगर उन्हें लगता है कि हम यहाँ उनकी मदद के लिए नहीं आए हैं, तो हम बस मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इनके समझ में नहीं आ रहा कि हम इनकी मदद कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि आप इस वॉर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रहे हो। आपके कारण हम इस सिचुएशन में आ गए। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें पता है कि इस शहर में मेरा परिवार रहता है। मेरा भी एक दोस्त खार्किव में रहता है। हमने उसकी सप्लाई लाइंस को काफी नुकसान पहुंचाई और वो फिलहाल के लिए शांत है, लेकिन हमें और बम चाहिए। बिल्कुल सर। बाकी देश में क्या चल रहा है? उसने ईस्ट और साउथ में बढ़त हासिल की है। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट में काफी लड़ाई चल रही है। हमारे पास कम हथियार हैं। जितना हो सके इसे रोको और फिर पीछे हट जाना। यस सर। और हथियार, मुझे और हथियार चाहिए। मैंने सोवियत के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रख लिया होता तो ऐसा नहीं होता। अरे अमेरिका, तुम सब कहां हो? आ जाओ। इस नेटवर्क को अभी जाना था। चलो बाहर आ जाओ मेरे प्यारे यूक्रेन। न्यूट्रल बनने का समय आ गया है। न्यूट्रल और मैं बिल्कुल नहीं। ओके रशिया, सामने आ जाओ। अरे नहीं, तुम्हारी हालत तो काफी बुरी लग रही है। क्या? बकवास बंद करो। मेरा मिलिट्री सप्लाई चेन प्लान बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हे, तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ? मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। तो अब तुम रशियन, मेरा मतलब न्यूट्रल बफर स्टेट बनने के लिए तैयार हो ना? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सोचा था तुमसे अच्छे से पेश आऊंगा, लेकिन अब मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। हे यूक्रेन, मैंने सोचा तुम्हें इनकी भी जरूरत पड़ेगी। पोलैंड दे दो। तुम लड़ो, हम तो चले। वैसे तुम न्यूट्रल स्टेट के बारे में क्या कह रहे थे? अरे बाप रे। अब तुम्हें डर का एहसास हो रहा है? तुम्हें समझ में आया कि हमें कैसा लगता है? रुक जाओ मेरी दोस्त। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। इससे पहले कि मैं कोई फैसला लूं, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल लो। ध्यान रखना कि ये दिवाली के पटाखे नहीं है, असली रॉकेट है, रॉकेट। ठीक कह रहे हो, मैं समझ गया। मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। तो तुम भी अपने हथियार नीचे कर लो। ये तुम्हारी चाल तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये देखो, मैं निकला टैंक लेके। अच्छा हुआ चला गया, आराम कर लेता हूँ। अरे सब गड़बड़ हो गई। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हमें प्लान में बदलाव करने पड़ेंगे। पापा, मैं भी अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं जिमी मेरे बच्चे, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है बेटा। ताकत का प्रदर्शन सिर्फ लड़ाई से नहीं होता। इस लड़ाई से भी मुश्किल है शांति बनाए रखना और अपनी ईगोस को साइड पर रखना। इस लड़ाई से कभी भी किसी का कुछ भला नहीं हुआ। लेकिन हमारे सोल्जर्स का क्या? मुझे उम्मीद है कि वो ताकत के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि दोस्तों की रक्षा के लिए इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। अब चलो क्रकाओ चले। एमिलिया आंटी वहाँ हमारे इंतजार कर रही हैं।